जेएसएससी सीजीएल के नतीजों के खिलाफ रांची में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आयोग के कार्यालय से 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही प्रशासन ने विरोध कर रहे छात्रों को रोक लिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। इसी दौरान जयराम महतो के करीबी देवेंद्र नाथ महतो पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। वहीं नाराज छात्रों का कहना है कि सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों ने यह भी दावा किया कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक था। वहीं कांग्रेस नेता राजेश कच्छप ने सीजीएल के विवाद पर पार्टी का पक्ष रखा है। कच्छप ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने तो वैकेंसी ही नहीं निकाली थी, जबकि हेमंत सरकार ने ही युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों से कदाचार का प्रमाण मांगा। वहीं कच्छप ने बताया कि सरकार सीजीएल की परीक्षा की सीआईडी जांच की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सेक्टर में सरकार नौकरी की वैकेंसी निकाली जाएगी। क्या भाजपा की सरकार ने कभी वैकेंसियों को निकालने का काम किया? क्या भाजपा की सरकार ने हमारे जो झारखंड के युवा हैं उनके हित में कभी सोचने का काम किया? जितनी भी नौकरियां हमारी रही, तमाम की तमाम नौकरियां आज कोर्ट में लंबित पड़ी हुई नजर आती हैं, जो पुराने जो रहे हैं या विवाद में पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आपको लग रहा है कि कदाचार हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप से आप एक कैंपेन करेंगे कि कदाचार हुआ है, आपको प्रमाण भी देना चाहिए। उसके बावजूद हम लोगों ने सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया है। अब जो है कि जब हम सीआईडी जांच करने को तैयार हैं, तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आपके लिए हमारे सरकार में आपके भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। हमारी सरकार में आपका भविष्य उज्जवल है। अभी हम विभिन्न सेक्टरों में हम वैकेंसियां निकालने जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टरों में हम जितने भी खाली पद हैं उसको भरने जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आप लोगों ने सुना होगा, तो उस अभिभाषण में भी हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करना चाहूँगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है। भाजपा के लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं और उनको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी बनना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि भविष्य आपका सुरक्षित है, आप नौकरी की ओर ध्यान दें, हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। ये सीबीआई जांच से क्यों बच रही है सरकार? अच्छा, हमको अपनी एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं है क्या? आपको अपना चैनल पे भरोसा नहीं है क्या? हमको हमारी एजेंसी पे हमको भरोसा है। इस विषय पे एक बात कहना चाहेंगे राजेश जी, इस विषय पे एक सवाल और है कि इसमें एसआईटी की जांच पहले पूर्व में चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो एसआईटी की जांच हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट नहीं आप लोगों ने सामने लाया। और इसी में एक सवाल और है दादा कि छात्र बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन कर रहे थे, फिर भी उनको पीटा गया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप ये कानून में ही लिखा हुआ है कि आप एनएच को जाम नहीं कर सकते। एनएच को आप जाम नहीं कर सकते हैं। कोई सरकारी संस्थानों पे आप शांतिपूर्ण तरीका से, गांधी जी बापू जी हमारे हैं, आप वहाँ मीडिया पे आपको अगर फोकस होना है तो आप वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आप ये जोर जबरदस्ती या हठधर्मिता वाली जो बात है, और आप क्या कर रहे हैं? सरकार को झुकाना चाह रहे हैं क्या? सरकार तो आपके हित के लिए कर रही है। मैंने तो स्पष्ट रूप से कई एक जगह पे कहा, 2-2 दिन का नेट बंद था, आप लोगों ने हमारे खिलाफ में ना जाने क्या क्या प्रचार प्रसार किया। वहीं कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुचु ने कहा कि छात्रों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। बालमुचु ने कहा कि इस परीक्षा के मामले में सरकार शुरू से ही संवेदनशील है। उनसे निवेदन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं देखिए, ठीक है, जब तक एग्जाम हुआ तब तक कहीं पर कोई कंप्लेन नहीं, रिजल्ट के बाद ये कंप्लेन शुरू हुआ। हमको लगता है कहीं ना कहीं जो कुछ लोग के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और हमको जानकारी है, कहीं अलग अलग तरीके से बातें आई है, मगर जानकारी नहीं है सच कितना उसमें सच्चाई है। मगर जो हमारे नौजवान, उनको दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। सरकार काम करिए, कहीं अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से जांच करके उस अन्याय का पर्दाफाश करना चाहिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले, न्याय मिले। बालमुचु जी, सवाल परीक्षा के दिन से ही उठ रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा जिस दिन हुई उसी दिन से ये सवाल उठाया, देखिए कदाचार का। जिस दिन हमको याद है कि जब एग्जाम हुआ तो पूरा अभी
आपका व्हाट्सएप बनता मीन्स आपका नेट पूरा बनता, और 2 दिन तक बनता, और 2 दिन बनने के बाद हम लोग भी थे कि सच्चे थे कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी, मगर कुछ ना कुछ जो मैंने कहा कि जो कुछ ट्रेनिंग सेंटर वाले लोग हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इन सबका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं हाथ ना हो, इसलिए मैंने कहा जांच होनी चाहिए, जांच होने देना चाहिए और कोशिश होना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ी ना हो किसी चुनाव में। अभी आने वाले और भी नौकरियां होंगी और भी एग्जाम होगा, तो प्रयास अभी से करना चाहिए कि ऐसी कोई गड़बड़ियां ना हो। और हम लोग सरकार सब लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा आपका बच्चा इसका बच्चा आ जाए, हम लोग चाहते हैं कि सब बच्चों को बराबर का मौका मिले, और इसलिए उसके लिए एकदम राफ साफ हमको लगता है कि सिस्टम होना चाहिए और जो इसका प्रयास सरकार कर सकती है। जेएसएससी सीजीएल के नतीजों से छात्रों के एक हिस्से में गुस्से का माहौल है। सरकार को छात्रों के उठाए सवाल पर जवाब देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।